क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? जो सिंचित क्षेत्र यानी जो सिंचाई जो की जाती है कुओं के द्वारा, वो उसे बढ़ाया जाना जरूरी है। पर क्यों जरूरी है? देखिए, अगर हम बात करें सिंचाई का क्षेत्र अगर बढ़ता चला जाएगा तो उससे क्या फायदा होगा? उससे हमारी कृषि जो है नियमित हो जाएगी। उस उतने क्षेत्र में हम कृषि जो है अगर करेंगे तो उसकी पैदावार अच्छी होगी, समय से पानी मिल जाएगा। पर अगर वो नहीं होगा तो उससे क्या होगा, जो जिस क्षेत्र में सिंचाई सिंचित भूमि नहीं है तो वहां पे क्या होगा, हम बरसात पर निर्भर होंगे। और बरसात पर निर्भर होंगे तो वहाँ की जो कृषि की उत्पादकता होगी वो भी अफेक्ट होगी, और साथ ही साथ जो कृषि है वो भी अफेक्ट होगी, क्योंकि वो बरसात पर निर्भर है। तो अब जो है सिंचित क्षेत्र बढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी पैदावार बढ़ानी, फिर जो है आप जो है जब आपके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे तो आप 2 से 3 फसलें भी कर सकते हैं। ज्यादा फसलें आप जो है अपने अनुसार फसलें उगा सकते हैं। आपको जो है ये निर्भर नहीं होना पड़ेगा कि जब बारिश शुरू होगी उसी के समय जो है हम अपने पौधे लगाएं। तो सिंचाई क्षेत्र इसलिए बढ़ाना जरूरी है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, हमारी जो है कृषि में पैदावार बढ़ोतरी होगी। देखिए, कृषि प्रधान देश है हमारा। पहली बात, 2/3 जो लोग हैं अपनी आजीविका के लिए इसी पर निर्भर है। आज भी अगर हम देखें, हम 2025 में हैं तो इसमें भी अभी भी लोग 2/3 लोग जो हैं कृषि पर निर्भर है। जनसंख्या के आधार पर देखें तो 2/3 लोग अभी भी उस पर, मोर देन 50% अभी भी कृषि पर ही निर्भर है। तो लेकिन देश की कुल खेती योग्य भूमि का जो 40% जो भाग है वही सिंचित है। 40% जो है सिंचित है, मतलब वहां पे कुओं के मदद से या फिर किसी अन्य मदद से जो है सिंचाई कर ली जाती है। पर जो 60% बचा, अब जो 60% बचा वो किससे होता है? वो निर्भर है वर्षा पे। वर्षा पे निर्भर है, और वर्षा पे निर्भर होगा तो फिर जो है क्या होगा, वो जो है कृषि जो है उसकी गुणवत्ता में भी जो है कमी आएगी, और वो जो है अच्छी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। और क्या होगा, अगर बारिश नहीं आई तो फिर क्या होगा, जो फसल है वो सूख जाएगी, खराब हो जाएगी। और बारिश ज्यादा आ गई तो क्या होगा, बारिश ज्यादा आ गई तो भी खराब हो जाएगी। तो वो जो है फिर अनियमित है। और आज जो सिंचित क्षेत्र है, ये हमने बात की 40% है। शेष क्षेत्रों में काफी हद तक वर्षा पे निर्भर है, जो कि अनियमित है, कभी आती है कभी नहीं आती, कभी लेट आएगी कभी जल्दी आएगी, पर अनिश्चित है, निश्चित भी नहीं है कि आएगी या नहीं आएगी। पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित किए बिना आधुनिक खेती के तरीके का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर हमें आधुनिक खेती करनी है तो पर्याप्त जो है सिंचित जो सिंचाई के साधन है उनका प्रयोग करना होगा, तभी जो है हम आधुनिक खेती कर सकते हैं। और जब सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि नहीं होती तो भारत में खाद्यान्न का आत्मनिर्भर के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हमें भारत को, हमारे देश को खाद्यान्न यानी जो खाने से संबंधित जो चीजें हैं उन्हें अगर आपूर्ति एकदम जो है सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब जितनी पॉपुलेशन है उसके लिए मिल जाए, हमें इंपोर्ट ना करना पड़े अन्य देशों से, अगर वो करना है तो हमें सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना होगा। और वो बढ़ावा कैसे होगा कि हमें जो है इस तरीके के जो साधन है, सिंचाई के साधन है, तो सिंचित क्षेत्र को हमें बढ़ाना होगा। सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा तो हम जो है खाद्यान्न की आपूर्ति में जो है आत्मनिर्भर बनेंगे, और तभी जो है हमारा देश जो है जो भूख से जो व्याकुल लोग हैं उनकी संख्या कम होगी, और सभी को जो है संपूर्ण यानी पूर्ण मात्रा में भोजन मिलेगा, और हम जो बेसिक नीड्स हैं उससे आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा देश विकासशील से विकसित की ओर भी बढ़ेगा। क्लियर? सिंचित क्षेत्र बढ़ने से देख रहे हैं आप कितनी सारी चीजें हो रही हैं। अभी तक कितना है? 40%। अब ये 40% से हमें 100% तक लेके जाना है, ताकि जो है वर्षा पर निर्भरता कम हो और उत्पादकता में वृद्धि हो, और जो है हमारा देश आत्मनिर्भर बने खाद्यान्न के मामले में। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।